नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की वर्तमान में राजधानी क्या है, इस समय वहां पर सीएम या फिर गवर्नर कौन है, इसके अलावा वहां पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर केबी गुरुजी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे देश में इस समय टोटल 28 राज्य हैं और 8 हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अच्छे से ये ध्यान रखिएगा कि राज्यों की संख्या हमारे यहाँ पर 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पर 8 है। आइए अब हम लोग एक एक करके अपने केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लद्दाख। तो ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। उससे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी को ये याद रखना है कि 31 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 2019 में ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। फिर थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। फिर आप लोग आ जाएंगे महाराष्ट्र और गुजरात के पास में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली। अब ध्यान आपको ये रखना है कि दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली, ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये दोनों हमारे एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे अरब सागर में, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग इन 3 राज्यों में जाएंगे यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, तो यहाँ पर हमारा एक यूटी है जिसका नाम है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की जब भी बात हो तो ध्यान रखिएगा, इसके जो 4 जिले हैं वो आपको अलग अलग 3 राज्यों में देखने को मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं, यनम इसका आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, और माहे नाम का जो इसका जिला है वो आपको मिलेगा केरल में। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनके बारे में थोड़ा आइए डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित इस समय यहाँ के प्रशासक हैं। उसी प्रकार से दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगी। टोटल इसमें 70 सीटें हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको विधानसभा मिलेगी जिसमें टोटल 30 सीटें हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और एन रंगास्वामी ये इस समय पुडुचेरी के सीएम हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उसी प्रकार से दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव की बात करें तो दमन यहाँ की कैपिटल है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, क्या नाम है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये इस समय यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में चाहे आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना हो, ग्रुप डी का एग्जाम देना हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना हो, आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी डेली लाइव क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, यानी कि आपको इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है, साथ ही साथ आपको हर क्लास की पीडीएफ भी यहाँ पर मिलती है जिससे आप लोग क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको तो बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करने के लिए प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर की मदद से करना चाहते हैं और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। 3 नवंबर से एसएससी कैटेगरी में नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं
उन सारे एग्जाम को आप इसी एक कोर्स से अवेल कर सकते हैं और सभी की तैयारी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मेरा कोड KV10 है, तो अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए 25 से 30% तक का, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर कई सारे दिवाली के ऑफर भी चल रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी ऑफर अवेल करना है तो सिंपली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके हमारे जो यूटी हैं और जो भी आपके राज्य हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ पर इस समय CM गवर्नर कौन है, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूटी की। तो राजधानी आपको ध्यान रखना है श्रीनगर और जम्मू। पहले ये दोनों राजधानियां 6-6 महीने के लिए होती थी, लेकिन इस साल से इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। अब इसकी जो राजधानी है वो आपके श्रीनगर और जम्मू दोनों हुआ करेगी। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगली यूटी है लद्दाख। तो लद्दाख की जो राजधानी है वह आपको लेह में देखने को मिलेगी और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है RK माथुर। तो ये देख सकते हैं RK माथुर साहब हैं जो कि इस समय उपराज्यपाल हैं लद्दाख यूटी के। अब हमारा पहला राज्य आ गया है। तो इस समय आप अपने मैप के ऊपर देख रहे होंगे पंजाब। ये देखिए ये पंजाब है, राजधानी इसकी चंडीगढ़ में है। CM अभी पिछले महीने ही बने हैं, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी से हैं और राज्यपाल यहाँ के भी नए बने हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 13 है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 7 सीटें और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो 2 होती हैं। गर्मियों में राजधानी शिमला में होती है जो कि सर्दियों में चली जाती है धर्मशाला में। CM की बात करें तो जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं राजेंद्र B आर्लेकर। यहाँ से लोकसभा में 4 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजधानी यहाँ की जयपुर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ से लोकसभा में आपको 25 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें मिलेंगी और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ से लोकसभा में आपको 10 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी 2 हो गई है। पिछले साल यहाँ एक नई कैपिटल बनाई गई है जो कि अब चली गई है गैरसैंण में। तो सर्दियों में कैपिटल देहरादून होती है, गर्मियों में यहाँ की राजधानी हो जाती है गैरसैंण। CM की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर CM है। राज्यपाल अभी बिल्कुल नए बने हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के इस समय राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। CM योगी आदित्यनाथ है, सभी को पता होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 है, विधानसभा में यहाँ से 403 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीट देखने को मिलेंगी जो कि हमारे देश में सर्वाधिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं गुजरात की। राजधानी गांधीनगर में है। CM यहाँ के भूपेंद्र पटेल अभी बिल्कुल नए बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भूपेंद्र यादव और भूपेंद्र पटेल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो हमारे राजस्थान से हैं। इस समय वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पास में वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार है। तो ये ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र पटेल CM हैं और भूपेंद्र यादव आपके केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम लोग यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 26, राज्यसभा में यहाँ के 11 और विधानसभा में यहाँ से 182 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो राजधानी भोपाल में है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच में आता है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ से लोकसभा में आपको 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो गर्मियों में मुंबई होती है, सर्दियों में जो कि नागपुर में चली जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना से। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी।
यहाँ से लोकसभा में आपको 48, राज्यसभा में यहाँ से 19, यहाँ की विधानसभा में 288 और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 78 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा में यहाँ से 28, राज्यसभा में यहाँ से 12, यहाँ की विधानसभा में 224 और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। सीएम यहाँ के पिनरई विजयन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के हैं राज्यपाल। लोकसभा में यहाँ से 20 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री इसी साल नए बने हैं MK स्टालिन और इनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कजागम। राज्यपाल की बात करें तो RN रवि इस समय राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 39, राज्यसभा में यहाँ से 18 और यहाँ की विधानसभा में 234 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो राजधानी है वो अमरावती में है। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं YSR कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं BB हरिचंदन। यहाँ से लोकसभा में आपको 25 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 175 और विधान परिषद अभी काम कर रहा है तो इसमें आपको मिलेगी 58। ध्यान रखिएगा विधान परिषद हटाए जाने की योजना है राज्य सरकार की, लेकिन अभी यहाँ पर विधान परिषद समाप्त नहीं हुआ है। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी राज्य में विधानसभा का गठन होता है या अगर वहां पर विधानसभा है तो उसकी समाप्ति की जाती है। ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला राज्य है तेलंगाना। तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं। पार्टी इनकी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। यहाँ से लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीट है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ से लोकसभा में आपको 11 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 5 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड से। 7वीं बार ये CM बने हैं इस साल, मतलब पिछले साल लास्ट में। और राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 16 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 243 सीट मिलेगी और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है वो आपके रांची में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 14, राज्यसभा में यहाँ से 6 और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल से। राज्यपाल हैं यहाँ से गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा में आपको 21 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 147 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो आपको देखने को मिलेगी कोलकाता में। मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता दीदी यहाँ की इस समय CM है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है जगदीप धनकर। क्या नाम है? जगदीप धनकर राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 42, राज्यसभा में यहाँ से 16 और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो आपको गंगटोक में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको सिर्फ 1, राज्यसभा में भी सिर्फ 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य हमारा है असम। तो असम की जो राजधानी है वो आपको दिसपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये देख सकते हैं ये हमारे असम राज्य की लोकेशन है। राज्यपाल जगदीश मुखी साहब हैं।
लोकसभा में यहाँ से 14, राज्यसभा में यहाँ से 7 और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग में है। मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनराड संगमा है नेशनल पीपल पार्टी से और राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ से लोकसभा में आपको 2 सीट देखने को मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ के विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। राजधानी यहाँ की अगरतला है। मुख्यमंत्री यहाँ के विप्लव कुमार देव हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो राजधानी यहाँ की आइजोल में है। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा मिजो नेशनल फ्रंट से, राज्यपाल इस समय है हरिबाबू कंभमपति। क्या नाम है? हरिबाबू कंभमपति इस समय राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 1 सीट मिलेगी, यहाँ से राज्यसभा में भी आपको 1 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में टोटल है सीटों की संख्या 40। ये लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम। अगला राज्य है मणिपुर। तो मिजोरम के ठीक ऊपर आपका मणिपुर है। राजधानी यहाँ के इम्फाल में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल अभी बने हैं लगभग 1 महीने पहले। नाम इनका है ला गणेशन। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 1 सीट मिलेगी और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लोकेशन। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है और लोकसभा में यहाँ से 1, राज्यसभा में भी 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला और हमारा आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ की जो राजधानी है वो ईटानगर में है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल कौन है? तो बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से भी आपको लोकसभा में 2 सीट मिलेगी, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। चलिए, तो वीडियो समाप्त होता है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया कि लोकसभा की 2 सीटें हैं, तो इसमें जो 1 सीट है उससे हमारे इस समय एक केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि 1 सीट से जो सांसद हैं वो केंद्र सरकार में आपके मंत्री हैं। तो उनका नाम क्या है और कौन से वो मंत्री हैं, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।